चैप्टर नंबर 12 में आज का जो हमारा टॉपिक है 12.2 अल्कीन्स के बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। और अल्कीन्स के सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन करना है, उसके बाद हम इसकी प्रिपरेशन भी करेंगे, सोर्सेज भी करेंगे और इसके केमिकल रिएक्शंस भी करेंगे, साथ हमने इसके यूजेस भी पढ़ने हैं। वैसे अल्कीन्स जो है इसका इंट्रोडक्शन हम कर चुके हैं ऑलरेडी प्रीवियस टॉपिक में। जब हम अल्कीन्स को डिस्कस कर रहे थे वहाँ पे हमारे पास अल्कीन्स और अल्काइंस की भी डिस्कशन हो चुकी थी, लेकिन हम फिर भी एक दफ़ा रिकॉल करवाते हैं। सो अल्कीन्स के इंट्रोडक्शन में सबसे पहला जो हमारा पॉइंट होगा वो हमारे पास क्या चीज़ है, इसको डिफ़ाइन करना है। सो अल्कीन्स को आपने कैसे डिफ़ाइन करना है? अल्कीन्स हमारे पास क्या चीज़ होते हैं? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। ये सबसे पहला हमारा पॉइंट होगा, अल्कीन्स अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होंगे और एटलीस्ट इसमें वन डबल बॉन्ड लाजमी मौजूद होगा। किसके बीच में मौजूद होगा? कार्बन कार्बन के बीच में। ज़्यादा हो सकते हैं, वन ज़रूरी है। क्लियर? क्यों? क्योंकि ये जो डबल बॉन्ड है ये अल्कीन्स का फंक्शनल ग्रुप है। क्लियर? इसी डबल बॉन्ड की वजह से हम अल्कीन्स को आइडेंटिफाई करते होते हैं। क्लियर? और अल्कीन्स की जितनी भी हमारे पास प्रॉपर्टीज होती हैं वो डिपेंड करती हैं किस पे? इस डबल बॉन्ड पे, फंक्शनल ग्रुप पे। सो अगेन आई एम टेलिंग यू, अल्कीन्स क्या चीज़ है हमारे पास? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है। क्लियर? और इसमें एक डबल कोवेलेंट बॉन्ड लाजमी मौजूद होगा। बात क्लियर हो गई? अब हम थोड़ा इसको मजीद एक्सप्लेन करते हैं। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का मतलब क्या है? आपने अनसैचुरेटेड सोल्यूशन के बारे में पढ़ा होगा। सिंपल मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। सपोज करें 1 लीटर ऑफ वाटर है। इस 1 लीटर ऑफ वाटर के अंदर टोटल 4 टेबल स्पून शुगर हम जो है वो डिजॉल्व कर सकते हैं। 4 टेबल स्पून शुगर। क्लियर? लेकिन इसमें मैं कर देता हूँ 2 टेबल स्पून ऑफ शुगर मैं डिजॉल्व कर देता हूँ और ज़रूरत पड़ने पे, अगर हमारे पास ज़रूरत पड़ गई तो हम इसमें मज़ीद 2 टेबल स्पून डिज़ोल्व बाद में कर सकते हैं। क्लियर हो गई बात? मतलब कि इसमें एडिशन मज़ीद हो सकती है। सिंपल ये कहने का मकसद है मेरा। सो अब अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स किस सेंस में कहते हैं इनको? क्योंकि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स अल्कीन्स का जो फंक्शनल ग्रुप है वो क्या हमारे पास? डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड में से एक सिग्मा बॉन्ड है। कौन सा बॉन्ड है हमारे पास? एक सिग्मा बॉन्ड है। जबकि सेकंड वाला जो हमारे पास बॉन्ड है वो क्या चीज़ है हमारे पास? वो हमारे पास पाई बॉन्ड है, जो कि हमारे पास कंपैरेटिवली वीक बॉन्ड होता है सिग्मा बॉन्ड से। क्यों? क्योंकि सिग्मा बॉन्ड ऑर्बिटल्स की हेड टू हेड ओवरलैपिंग से बनता है, जबकि पाई बॉन्ड जो हमारे पास होता है वो ऑर्बिटल्स की बिल्कुल पैरेलल ओवरलैपिंग से बनता होता है। क्लियर? डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा। हेड टू हेड ओवरलैपिंग, पैरेलल ओवरलैपिंग ये क्या चीज़ होती है, कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगी, इसलिए मैं यहीं पर बात स्टॉप कर देता हूँ। बस इतना सा याद रखिएगा, पाई बॉन्ड जो हमारे पास होता है वो वीक बॉन्ड होता है एज कंपेयर टू सिग्मा बॉन्ड। सो अगर हम हल्के फुल्के कंडीशन अप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये जो पाई बॉन्ड है ये इजीली ब्रेक हो जाएगा। क्लियर हो गया? इजीली ब्रेक होगा तो हमारे पास कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, ये कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन वापस ले जाएगा। अब हम इसमें किसी भी चीज़ के एडिशन इजीली करवा सकते हैं। सिंपल मैं आपको एग्जांपल देता हूं। जब हम प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स कर रहे थे वहां पे हमने एक मेथड को डिस्कस किया हुआ था, हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कीन्स। उसमें हमने क्या किया हुआ था? हमारे पास ये हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कीन्स है। ये हमारे पास एक अल्कीन है, अगर आप देख रहे हैं हमारे पास ये है CH2, ये हमारे पास CH2 इथीन, और इसमें हमने हाइड्रोजन H2 को ऐड किया हुआ था। उसमें हमने क्या किया था? H2 को हमने इस फॉर्म में लिखा हुआ था और इसके हमारे पास कंडीशन क्या होते थे? निकल के टलिस्ट और 250 से लेकर 300 डिग्री सेल्सियस तक हमारे पास इसका टेम्परेचर होता था। ये हमारे पास कंडीशंस हैं। ये जो कंडीशंस है ये क्या काम करते हैं? ये हमारे पास ये बॉन्ड ब्रेक करवा देते हैं, फ्री रेडिकल बना देते हैं। ये भी हमारे पास ये बॉन्ड ब्रेक करवा देते हैं, फ्री रेडिकल बन जाएंगे। ये मेरे पास फ्री रेडिकल, अब एक हाइड्रोजन फ्री रेडिकल यहाँ पे कंबाइन हो जाएगा, एक हाइड्रोजन फ्री रेडिकल हमारे पास वहाँ पे चला जाएगा। एक हाइड्रोजन फ्री रेडिकल इस कार्बन के साथ अटैच हो गया फ्री रेडिकल के साथ, दूसरा हाइड्रोजन इस कार्बन फ्री रेडिकल के साथ अटैच हो गया। हमें जो रिजल्ट में प्रोडक्ट मिला था वो हमें क्या मिला था? वो हमारे पास मिला था इथेन, CH3 और CH3। अब आप देख रहे हैं हमारे पास ज़रूरत पड़ने पे हम अल्कीन्स में क्या कर सकते हैं? एडिशन कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें पाई बॉन्ड एक मौजूद होता है। तो पाई बॉन्ड हमारे पास कंपैरेटिवली वीक बॉन्ड होता है एज कंपेयर टू सिग्मा बॉन्ड। इस पे जब हम कंडीशंस अप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और इसमें हम इजीली एडिशन कर सकते हैं। सो इस सेंस में हमारे पास अल्कीन्स को क्या नाम देते हैं? हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का नाम देते होते हैं। क्लियर?
सेकंड जो हमारा पॉइंट है अल्कीन्स में, वो हमारे पास है कि अल्कीन्स का दूसरा नाम जो है ओलिफिन्स भी हम इसको कहते होते हैं। क्लियर? वो ओलिफिन्स हम किस सेंस में कहते हैं? क्योंकि अल्कीन्स का जो होमोलॉगस सीरीज़ है, उस होमोलॉगस सीरीज़ के जो पहले कुछ मेंबर्स हैं वो क्या बनाते होते हैं? वो ऑयली प्रोडक्ट्स बनाते हैं, लेकिन कब बनाते हैं? जब इनको हेलोजेंस के साथ ट्रीट करवाया जाता है। क्लियर? सो ओलिफिन्स नाम भी देते होते हैं अल्कीन्स को, लेकिन अगेन आई एम टेलिंग यू किस सेंस में हम ओलिफिन्स का नाम देते हैं। हमारे पास जो होमोलॉगस सीरीज़ है अल्कीन्स का, इथीन, इसके बाद हमारे पास प्रोपीन, इसके बाद ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन, हेप्टीन, ये सारा हमारे पास होमोलॉगस सीरीज़ है अल्कीन का। अब इसके जो पहले कुछ मेंबर्स हैं जैसे इथीन, हमारे पास प्रोपीन, ब्यूटीन है, ये जब हेलोजेंस के साथ रिएक्शन करते हैं तो ऑयली प्रोडक्ट्स बनाते हैं, इसलिए हम ओलिफिन्स का नाम देते हैं अल्कीन्स का। और ओलिफिन्स जो हमारे पास ये लैटिन वर्ड है और इसका मतलब क्या होता है हमारे पास? ऑयल मेकिंग। क्लियर? सो ये हमारे पास दूसरा पॉइंट एक्सप्लेन हो गया इंट्रोडक्शन में। तीसरा जो हम पॉइंट को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, हमारे पास सिंपलेस्ट अल्कीन कौन सा है? शॉर्ट क्वेश्चन में अक्सर पूछते हैं। वो हमारे पास या तो दो नाम है इसके, इथाइलिन भी नाम है और इथीन भी इसका नाम है। और फॉर्मूला हमारे पास इसका क्या होता है? CH2 डबल बॉन्ड हमारे पास CH2, या सिंपली इसको इस तरह भी लिखा जा सकता है, हमारे पास C2 हमारे पास और सेकंड हमारे पास H6, इस तरह लिखते होते हैं। क्लियर? इथीन या इथाइलिन दोनों हमारे पास नाम होते हैं। तीसरा पॉइंट हमारे पास एक्सप्लेन हो गया। चौथा पॉइंट हमारे पास क्या है? अल्कीन्स का जो जनरल फॉर्मूला हमारे पास है वो हमारे पास है CnH2n। क्लियर? हमारे पास अल्कीन जो है इसका जनरल फार्मूला है CnH2n, और इसी हिसाब से आप अल्कीन्स जितने भी आपके पास मौजूद हैं इसके आप मोलिकुलर फार्मूले बना सकते हैं इस फार्मूले के रूल से। क्लियर? सपोज करें मैं एक वर्ड बोलता हूँ पेंटीन, बात क्लियर? अब ये जो पेंटीन वर्ड है ये मैंने आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर में बहुत डिटेल से आपको बताया हुआ था। ये जो पेंटीन वर्ड है इसमें दो वर्ड्स का कम्बिनेशन है। क्लियर? एक हमारे पास प्रीफिक्स है, एक हमारे पास सफिक्स है। ये हमारे पास जो पेंट है ये हमारे पास क्या चीज है? हमारे पास प्रीफिक्स है, जबकि सेकंड हमारे पास जो इन है ये क्या चीज है? हमारे पास ये सफिक्स है। क्लियर हो गया? अब यहां से हमें पता चलता है कि हमारे पास ये अल्कीन है, अल्केन है या फिर अल्काइन है। ठीक है? क्यों? क्योंकि हमारे पास पेंटेन, अल्केन की फॉर्म में ये क्या होगा? ये हमारे पास होगा पेंटेन, जबकि अल्काइन की फॉर्म में हमारे पास ये क्या होगा? ये हमारे पास होगा पेंटाइन। क्लियर हो गया? अब इसमें आप अगर देखते हैं तो हमारे पास जो सफिक्स आता है ये हमारे पास अल्केन का एड वाला वर्ड हमारे पास क्या होता है? वो हमारे पास होता है एन। सो ये हमारे पास क्या चीज़ है? ये हमारे पास अल्केन है। क्लियर? अब हमारे पास अल्कीन में जो है उसमें एंड वाला वर्ड क्या होता है? हमारे पास इन होता है। सो हमारे पास यहाँ पे सफिक्स क्या आ रहा है? वो भी हमारे पास ये क्या चीज़ हो गया? अल्कीन हो गया। इसी तरह हमारे पास वाइन, हमारे पास वाइन जो है ये सफिक्स है और ये किसका हमारे पास है? ये अल्काइन का है। अल्काइन का एंड वर्ड हमारे पास क्या आता है? अल्काइन। वाइन हमारे पास आता है। क्लियर हो गया? सो अब पेंटीन का वर्ड मैंने बोला है तो हमारे पास सफिक्स क्या है उस पर आपने गौर करना है। सफिक्स हमारे पास इन है, तो ये तो कन्फर्म हो गया कि हमारे पास ये क्या चीज़ है? ये हमारे पास अल्कीन है। तो अब आपने यहाँ से सोचना है कि जब अल्कीन है तो इसका मोलिकुलर फार्मूला मैं कैसे बनाऊंगा? उसके लिए पहले आपने जनरल फार्मूला लिख देना है अल्कीन का, कि अल्कीन का हमारे पास जनरल फार्मूला क्या है। ये आपने देख लिया। उसके बाद आपने देखना है कि हमारे पास प्रीफिक्स क्या है। प्रीफिक्स हमारे पास है पेंट, और पेंट हम किसको कहते हैं? पेंट हम कहते हैं 5 को। अब वैल्यूज पुट कर दो, हमारे पास n की वैल्यू 5 हो गई, इस तरह हमारे पास 2 और n की वैल्यू अगेन आप 5 पुट कर दें, सो हमारे पास क्या हो जाएगा? C5 और h आपके पास क्या हो जाएगा? 10। इस तरह आपने इस फॉर्मूले में इस वैल्यूज पुट कर देनी है और आपने इस तरह मोलिकुलर फार्मूले बना लेने। क्लियर? इस तरह अगर मैं कहता हूँ ऑक्टीन, हमारे पास वर्ड क्या आ रहा है? ऑक्टीन। अब आपने देखना है दोनों को, सफिक्स को भी देखना है, प्रीफिक्स को भी देखना है। तो हमारे पास यहाँ पे सफिक्स जो आ रहा है वो हमारे पास क्या आ रहा है? इन। इसका मतलब क्या हो गया कि हमारे पास ये अल्कीन है। अब आपने लिख लेना है क्या? CnH2n, आपने जनरल फार्मूला लिख देना है। क्लियर हो गया? ये हमारे पास, हाँ जी, CnH2n हमारे पास ये जनरल फार्मूला आपने लिख देना है। उसके बाद आपने क्या चीज़ देखनी है? प्रीफिक्स को आपने देखना है। प्रीफिक्स हमारे पास क्या चीज़ है? ऑक्ट। ऑक्ट हम किसको कहते हैं? 8 को कहते हैं। वैल्यूज पुट कर दो, C8 साथ हमारे पास H2 और आप अगेन वैल्यू पुट कर दो, हमारे पास 8 बन जाएगा। सो ये हमारे पास क्या चीज़ बन जाएगा? C8 और H हमारे पास 16। सो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं? सारे के सारे मोलिकुलर फार्मूले बना सकते होते हैं। क्लियर?
इसके बाद हमारे पास कंडेंस्ड फार्मूले आप कैसे बना सकते हैं वो भी हम देखते हैं, उसको भी हमने देखना है। कंडेंस्ड कैसे बनाना है, फिर हमने स्ट्रक्चर कैसे बनाना है, डॉट एंड क्रॉस हमने कैसे बनाना है, ये भी हम डिस्कशन करते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे दो बनाए हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने बनाया पेंटीन का, जो कि हमारे पास क्या बना है C5H हमारे पास 10 बना है। फिर मैंने ऑक्टीन का बनाया जो कि हमारे पास बना है C8H हमारे पास 16 बना हुआ है। क्लियर। अब इसके हम चूंकि हमारे पास अल्कीन है दोनों जी, तो हमारे पास अल्कीन्स के मॉलिक्यूलर फार्मूले बन गए। अब हम इनसे स्ट्रक्चरल फार्मूले कैसे बनाते हैं वो हम बात स्टार्ट करते हैं। सो हमारे पास अल्कीन का स्ट्रक्चरल फार्मूला कैसे बनेगा मॉलिक्यूलर फार्मूले से देखें। सिंपल सी बात है, आपके पास कितने कार्बन एटम्स हैं, 5 कार्बन एटम्स हैं। आप बगैर पूछे क्या काम करना है, 5 कार्बन की आपने चेन बना देनी है। क्लियर। 5 कार्बन एटम्स आपने लगा देने, 1 2 3 4 5। क्लियर। और चूंकि हम अल्कीन का बना रहे हैं, सो एंड वाला जो आपके पास बॉन्ड होगा ये आपने क्या बना देना है, ये आपने डबल बॉन्ड बना देना है। बात क्लियर। दूसरी बात हमारे पास हो गई। तीसरी बात, ये वाला जो टर्मिनल कार्बन एटम है इसके ऊपर आपने 2 हाइड्रोजन लगाने। क्लियर। उसकी वजह क्या है, क्योंकि हमारे पास कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी शेयर हो चुके हैं डबल बॉन्ड के साथ, 2 इलेक्ट्रॉन्स बच गए हैं, उसके साथ आपने 2 हाइड्रोजन मजीद अटैच कर देने। क्लियर। तो कार्बन की टेट्रा वैलेंसी क्या हो जाएगी हमारे पास, सेटिस्फाई हो जाएगी। बात क्लियर। नेक्स्ट, ये जो हमारे पास कार्बन है इसके साथ आपने एक ही हाइड्रोजन लगाना है। उसकी क्या रीजन है, क्योंकि कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन्स है, 2 इधर डबल बॉन्ड पे शेयर हो चुके हैं, एक उधर सिंगल बॉन्ड पे, बकाया बच गया 1 इलेक्ट्रॉन, उसके साथ आपने हाइड्रोजन लगा देना है। क्लियर। इसके अलावा जितने भी सेंट्रल कार्बन एटम है उसके ऊपर आपके पास 2 हाइड्रोजन लगेंगे, जबकि ये वाला जो टर्मिनल कार्बन एटम होगा इसके ऊपर आपके पास 3 हाइड्रोजन लग जाएंगे। सो ये आपके पास स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बन गया किसका, हमारे पास पेंटीन का। इसी तरह अगर आपने बनाना है ऑक्टीन का तो इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला कैसे बनेगा, अगेन सेम ऐसे प्रोसीजर आपने करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है, 8 कार्बन एटम है तो आप 8 कार्बन की चेन बना लें। 4 हमारे पास 5 6 7 एंड ये हमारे पास 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। पहला काम हो गया। सेकंड क्या काम करना था, ये बॉन्ड आपने डबल बनाना था, और डबल बॉन्ड के साथ जो टर्मिनल कार्बन है उसके ऊपर आपने क्या करना है, 2 हाइड्रोजन लगाने हैं। रीजन मैंने बता दिए। जो सेंट्रल कार्बन एटम है डबल बॉन्ड वाला उसके ऊपर आपने 1 हाइड्रोजन लगाना है, और बाकी जितने भी सेंट्रल कार्बन एटम है सबके ऊपर क्या लगाएंगे, 2 हाइड्रोजन एटम्स। टर्मिनल कार्बन एटम के ऊपर आपने क्या लगाना है, 3 हाइड्रोजन एटम। क्यों, क्योंकि इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल में, 1 इलेक्ट्रॉन इधर शेयर हो चुका था, 3 इलेक्ट्रॉन्स फ्री थे, उसके साथ मैंने क्या लगा दिए, 3 हाइड्रोजन एटम मैंने लगा दिए। क्लियर। बाकी सबके पास हमारे पास क्या हो गया, 2 हाइड्रोजन एटम हमारे पास आ गए। तो हमारे पास ये क्या चीज बन गए, ये हमारे पास स्ट्रक्चरल फॉर्मूले बन गए किसके, अल्कीन्स के। अब इनसे हम कंडेंस्ड फॉर्मूले कैसे बना सकते हैं वो भी बहुत इजी काम है। आप यहाँ से बना लें, ये कार्बन है आपके पास, इसके पास कितने हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन है, आप ऐसे लिख दें इस फॉर्म में। सेकंड कार्बन, इसके साथ कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है, आप ऐसे लिख दें इसको। इसके बाद ये कार्बन है, इसके साथ कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन, आप ऐसे लिख दें। नेक्स्ट कार्बन आपके पास है, कितने हाइड्रोजन है, 2 है, ये भी आप ऐसे लिख दें एज इट इज। नेक्स्ट कार्बन, इसके पास भी 2 हाइड्रोजन है, कितने हमारे पास लिख दिया हमने, 1 2 3 4 5 लिख दिया हमने। 6 वाले के पास भी आपके पास 2 हाइड्रोजन है, और 7 वाले के पास हमारे पास 1 हाइड्रोजन है, जबकि लास्ट वाले के हमारे पास फिर 2 हाइड्रोजन है। ये आपके पास कंडेंस्ड फार्मूला भी बन गया। ठीक है। इसका भी सेम एज इट इज ऐसे बना लें, पहले कार्बन 3 हाइड्रोजन, फिर आपके पास कार्बन 2 हाइड्रोजन, फिर आपके पास कार्बन 2 हाइड्रोजन, फिर आपके पास कार्बन 1 हाइड्रोजन, फिर आपके पास कार्बन 2 हाइड्रोजन। क्लियर। ये आपके पास कंडेंस्ड फार्मूले भी बन गए। लास्ट आपने डॉट एंड क्रॉस फार्मूले कैसे बनाने वो हम भी सीख चुके हैं। आपने सिर्फ बॉन्ड जो है उसको डॉट एंड क्रॉस से रिप्रेजेंट करना है, वो आप काम खुद कर लें। और नेक्स्ट आपने अकरेंस ऑफ अल्कीन्स को भी खुद देखना है। हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो होगा हमारे पास अल्कीन्स की प्रिपरेशन के बारे में। क्लियर।